सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूं श्रेया आपके साथ ऑन द शो इस पते की बात। एंड जैसा कि आप जानते हैं जब भी ये शो आता है तो रेड एफएम पर हम एक खास गेस्ट को लेकर आते हैं जिस दिन कई सारी बातें करते हैं। और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अखिल अरोड़ा सर। जो है सर एक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है एंड ही इज हियर विद द मेडी स्क्वायर हॉस्पिटल। सर वेलकम टू द रेड एफएम स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये बताइए कि आप इतना ही सीरियस रहते हैं या थोड़ा सा मुस्कुराते भी हैं? Depends on my mood. How did you decide to become a surgeon? My parents are doctors, so जो बचपन से आपको एक्सपोजर रहता है, like since I think 6th standard I am visiting operation theaters. Oh. So एक observation हमेशा से रहा है and then bio मेरा अच्छा strong point था, so then I decided to become a doctor. Orthopedics थोड़ा सा ये masculine branch है and to become an orthopedic surgeon was my aim. Yeah. So like do you enjoy it also? Definitely. अगर मैं सबसे पहले बात करूँ रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बारे में, Yeah. इसके बारे में हमारे लिसनर्स को कुछ बताइए। सो बेसिकली होता ये है कि दो तरह से घुटने में खराबी आती है। एक होता है उम्र के साथ साथ जब मरीज की एज बढ़ती रहती है, जॉइंट का डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली जो स्मूथ सरफेस होता है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, धीरे धीरे वो डैमेज होना लगता है, वो रफनेस आ जाती है जॉइंट में। ओके। जैसे एक बार गाड़ी के टायर घिस जाए तो हमें चेंज करने पड़ते हैं, वैसे ही जब जॉइंट की सरफेस खराब हो जाती है तो उसे हम रिप्लेस करते हैं विद आर्टिफिशियल जॉइंट। उसको हम एक मेटल कैप यू कैन से, तो ये रीसरफेसिंग सर्जरी को हम नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। ओके। एंड जब आप किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर्जरी करें तो उसे हम फिर रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। So it's like man with the machine. Right, true. And are there like different types also? Yeah, definitely. There are many types of robots now in the market. So my first experience with a semi-automatic robot was in year 2018. जब all over India में शायद मुश्किल से 8 या 10 robots थे. And now all over India it's like more than 100 robots. So that was a semi-automatic machine. मेरे पास मध्य प्रदेश का पहला fully automatic robot है. It's a South Korean machine. Fully automatic means इसका एक robotic arm है, जैसे आपका ये माइक का आर्म मेरे तक आया है, वैसे ये robotic arm रहता है जो कटिंग को अंजाम देता है। जैसे आप ग्लास कटिंग आजकल CNC कटिंग सब मशीन से होता है, जस्ट फॉर प्रिसीजन। हाथ का कारीगर कितना भी अच्छा हो बट मैनुअल एरर किसी के साथ भी हो सकते हैं। सो दिस रोबोटिक आर्म इट्स फुल्ली ऑटोमेटिक, जो भी हम डेटा फीड करते हैं रोबोट में वो उसको अंजाम देता है। इन सेमी ऑटोमेटिक इट्स लाइक कि सर्जन हैज टू होल्ड हैंड पीस, हैंड पीस के थ्रू ये सर्जरी होती है, तो उसे हम पूरी तरह से रोबोट तो नहीं बोल सकते। Of course, and कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा डर भी रहता है। डेफिनेटली। एंड फिर दो कैटेगरी होती है, सीटी स्कैन बेस्ड एंड नॉन सीटी बेस्ड। सीटी स्कैन बेस्ड मींस कि हम मरीज के घुटने का पहले सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन में पूरी प्लानिंग होती है जिसको हम प्री ऑपरेटिव प्लानिंग बोलते हैं। ओके। सो एक तरह से मैं डिटेल्स में जाऊंगा आगे, बट देन इन शॉर्ट ये रहता है कि हम मरीज के घुटने को ओपन करने से पहले पूरी सर्जरी हम मशीन पे कर चुके होते हैं। Alright, so that to know कि क्या क्या हो सकता है pros and cons. Yes. Robotic and conventional surgery. इनका जो डिफरेंस है उसके बारे में हमें कुछ बताएं। जैसा मैंने पहले बताया था कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में आप डैमेज सरफेस को हटा के आप रिप्लेस करते हैं विद अ न्यू सरफेस। कन्वेंशनल में क्या होता है कि वी हैव अ फिक्स फॉर्मेट, हमारे पास फिक्स स्टेप्स हैं, हर किसी के घुटने का शेप एंड साइज अलग अलग रहता है, बट एक सिंपल सा प्रोटोकॉल है। हमने घुटना ओपन करना है, घुटना ओपन करने के बाद एक जो मैनुअल साइजर होता है, हमने घुटने का माप लेना है, साइज के अकॉर्डिंग इसके जिग्स जैसे फर में आप कह सकते हैं वो हम फिक्स करते हैं। उसके लिए नेचुरली बोन में एक छेद करना पड़ता है, हमने फर में फिक्स कर दिए एंड देन 100 से ब्लेड से हम मैनुअली उसको कट करते हैं एंड रीशेपिंग करने के बाद सीमेंट से फाइनल इम्प्लांट जो मेटल इम्प्लांट है उसको हम फिक्स करते हैं। नाउ दिस इज नॉट पर्सनलाइज्ड। रोबोटिक्स में क्या होता है, घुटने का पहले सीटी स्कैन होता है। सीटी स्कैन में रोबोट हमें पहले ही गाइड कर देता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल साइज C किसी पेशेंट में फिट होना है, सो हम लोग सीटी स्कैन पे इम्प्लांट की सिटिंग कैसी है बोन के ऊपर, बोन में कुछ और डिफेक्ट तो नहीं है, राइट, कौन से एंगल में इम्प्लांट को फिट करना है, कितने डिग्री का आपको रोटेशन देना है। इट्स लाइक मेनली आप पर्सनलाइज इम्प्लांट करने वाले हो। इट्स ऑल अबाउट प्रिसीजन एंड देन देयर इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सब मिलीमीटर एक्यूरेसी। आप अपनी आंखों से नेकेड आई से 0.1 0.2 मिलीमीटर जज नहीं कर सकते। ट्रू। लेकिन अगर रोबोट में ये फिक्स किया है 5.5 मिलीमीटर्स तो रोबोट उतना ही बोन कट करेगा। इट्स ऑल अबाउट पर्सनलाइज इम्प्लांटेशन विद प्रिसीजन एंड यस दिस इज अ रिलेटिवली लेस पेनफुल सर्जरी। लेकिन सर
आई एम श्योर दैट देयर आर स्टिल पीपल आउट देयर जो कहीं ना कहीं इस चीज़ से ज़रूर डरते हैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं करानी, घुटना खराब हो जाएगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं लोगों को. Yes. सो मैं चाहूंगी आप उनको बताएं बेनिफिट्स ऑफ द सर्जरी, दैट हाउ देयर लाइफ इज गोइंग टू बिकम सिंपलर, कैसे आसान हो जाएगा सब. पेशेंट की काउंसलिंग यही करनी होती है. अगर पेशेंट कुछ घबरा भी रहा है तो जब तक आप एक दर्द की गोली खाने से अगर आपका काम चलता है देन इट्स ओके. लेकिन अगर आपको रोज रोज स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स लेने पड़ रहे हैं तो इट्स बेटर आप सर्जरी कराइए. बिकॉज सर्जरी जो पेन का आपका जो रीजन है दैट इज फ्रिक्शन. आज मशीन के पार्ट्स में फ्रिक्शन होगा तो नेचुरली मशीन वोंट वर्क प्रॉपर्ली. एंड एक तरह से घुटने आपके शरीर का टायर है, यू कैन से. सो एक बार सरफेस आपका घिस गया है और आपका फ्रिक्शन हो रहा है सरफेसेस में, जब तक आप सरफेस चेंज नहीं करेंगे ये पेन किलर्स काम नहीं करेंगे. बिकॉज पेन किलर्स सिर्फ आपकी स्वेलिंग कम करेंगे, आपका जो रूट कॉज है प्रॉब्लम वो नहीं करेंगे. सो मेन थिंग इज काउंसलिंग शुड बी गुड. एंड देन आप उन्हें पेशेंट से मिलवाइए जिनका सर्जरी आपने किया है. दे गेट कॉन्फिडेंस. एंड मेरे सेंटर में इट्स अ बेसिक रूल, मॉर्निंग में सर्जरी, इवनिंग आई मीट द पेशेंट वॉक, नेक्स्ट डे स्टेइंग क्लाइंबिंग एवरीथिंग. सो patients are happy, and with this the help of this technology robotics you get 100% results with 100% accuracy, no chance of human error. But sir, of course, one thing is very important in everything that happens today, money, of course, the cost that is involved. So if you can just guide us about that also thoda bahut. Okay, if you talk about a Mediclaim patient or a cash patient, maybe Ayushman patients also, there is certain added cost with this robotic surgery. Not much, it will be around 50k per knee. Okay. I don't think 50k बहुत ज़्यादा है per Given knee. the time today, yes, of course, नहीं. Giving the benefits of this technology करना चाहिए. जब हम बात करते हैं रोबोटिक नी सर्जरी की, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने सर्जरी करवाई, कई बार लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कितने समय तक इससे आराम रहेगा. Right. अगर आप उसके बारे में कुछ बता पाएं. राइट. जॉइंट्स तो ठीक है, हमने जॉइंट को चेंज कर दिया, हमने एक नया जॉइंट डाल दिया विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स और मैनुअल व्हाटएवर. मेन थिंग इज रोल ऑफ फिजियोथेरेपी, रोल ऑफ मसल्स. एक्चुअली जोड़ को चलाने का काम मांसपेशियों का है. एटलीस्ट फॉर 2 weeks to 3 weeks यू नीड अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट जो आपकी फिजियोथेरेपी प्रॉपर्ली करवा सके. मेरे एक्सपीरियंस में विद इन 5 days मेरे पेशेंट वॉकर छोड़ देते हैं. 1 month बाद पेशेंट नॉर्मल डेली एक्टिविटीज सारी प्रॉपर तरीके से कर सकता है. And I think that's great. Anything that you want to tell our listeners before leaving? मेरा हॉस्पिटल मेडिस्क्योर हॉस्पिटल, हम लोग बिलीव करते हैं मानव सेवा को समर्पित. एंड ये रोबोट जो मैं 2 साल पहले एमपी के लोगों के लिए, आप लोगों के लिए लेके आया था, यही सोच से कि एटलीस्ट एक नई टेक्नोलॉजी हम मार्केट में लेके आए जिससे मरीज को वाकई में फायदा हो. बिकॉज सी देयर आर पीपल, देयर आर सर्जन्स, देयर आर डॉक्टर्स हु गो फॉर फेक प्रोपेगेंडा. सो हम लोग फैक्ट्स की बात करते हैं, हम लोग रिजल्ट्स की बात करते हैं, हम लोग डेटास की बात करते हैं. Definitely, sir. Thank you so much for being here and all you people out there. And Dr. Akhil Arora, जैसे आज मैं बताया, robotic knee replacement surgery जो है, it is a kind of a boon for the human race. बहुत आराम आपको इससे मिल सकता है. And अगर हम बात करें मेरी स्क्वायर हॉस्पिटल की, it's a name in itself, जिसको सालों से इंदौर जानते हैं. तो if you have any doubts, just go and visit the hospital. Meet Dr. Arora. But अभी के लिए take care of yourself. 93.5 Red FM बजाते रहो.